जी, तो हमने लास्ट वीडियो में अल्हम्दुलिल्लाह जो डिस्कस किया था वो सारी की सारी चीज़ें कर ली थी कि किस तरह से क्या प्रोडक्शन होती है। इसकी आपको मैं रीडिंग भी करवा दूंगा एक अलग वीडियो में, ताकि आपको परेशानी नहीं हो। अब जो है तकरीबन चैप्टर जो है हमारा ख़त्म हो चुका है, लेकिन कुछ पॉइंट जो बार रेपिटेशन से आते हैं यूएचएस में, लेकिन वो लिप्टन में नहीं है। ये आपको करना उतने ही ज़रूरी हैं जितने के लिप्टन से बाकी क्वेश्चन करना ज़रूरी थे। तो इसके लिए आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी। ये हार्पर से अखज़ की गई है। ओके, क्वेश्चन इज हाउ द टीसीए इन्वॉल्व इन द फैटी एसिड सिंथेसिस। ओके, आपको पता था ये सारे का सारा स्टेप जो है माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, लेकिन ग्लाइकोलाइसिस साइटोसोल में होती है। जैसे ही पायरोवेट बन के अंदर आता है, वो सारा एक ऑक्सालो सिट्रेट सिंथेस के प्रोसेस में बना रहा था, ऑक्सालो एसिटाइल कोए के साथ मिलके सिट्रेट। अब ये सिट्रेट बेचारा एक शटल के थ्रू बाहर भी चला जाता है। जैसे ही बाहर गया, इस पे एक एंजाइम एक्ट करेगा सिट्रेट लाइगेज, और इसको तोड़ देगा दो चीज़ों में जिनसे ये बना है। किन से बना था? एक एसिटाइल कोए से और एक ऑक्सालो एसीटेट से। अब जो एसिटाइल कोए इसका कंपोनेंट था वो बेसिकली फैटी एसिड सिंथेसिस में इन्वॉल्व हो गया। सो इस तरह से आप कह सकते हैं कि ये फैटी एसिड सिंथेसिस में इन्वॉल्व हो जाते हैं। ओके, लेकिन आगे भी पता होना चाहिए आपको, ऑक्सालो एसीटेट जो है मैलेट डीहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में बनाता है मैलेट। थोड़ा सा रिवर्स स्टेप चल रहे हैं अब, ठीक है। ओके, क्योंकि आपको पता था जो मैंने आपको बताया था स्टेप कि बेसिकली जो हमारे पास सिट्रिक एसिड साइकिल था, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाला स्टेप जो था, ये वाला, ये रिवर्सिबल था, ये भी रिवर्सिबल था। तो ऑक्सालो एसिड से मैलेट भी बन सकता था। तो इसी तरह ये एक रिवर्सिबिलिटी उन्होंने शो की हुई है यहाँ पे। इसी तरह मैलेट से पायरोवेट बना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक मज़े की बात यह है कि यहाँ पे बेसिकली NADH यूज़ होगी। जब रिवर्सिबल स्टेप होगा ना तो यूज़ होगी। वो थे बेसिकली एक फॉरवर्ड स्टेप, ये थे रिवर्सिबल स्टेप। ओके, पायरोवेट बन गया। अब पायरोवेट ने क्या किया कि मैं दोबारा अंदर जाता हूँ माइटोकॉन्ड्रिया में। अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चला गया। अब इसके पास कार्बन तो कम है, अब ऑक्सालो एसीटेट कैसे बनाएगा? अब इसने कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड किया, दो को या जितने को भी, ये कंफर्म नहीं है, दो को मेरे ख्याल में होगा, क्योंकि ये उस हिसाब से दो ही बनते हैं। ये 4 कार्बन कंपाउंड होता है और ये 2 कार्बन, ओके 3 कार्बन, सॉरी 3 कार्बन है और ये 4 कार्बन है, तो एक कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होगा। ओके, तो 3 कार्बन कंपाउंड है, तो एक इसने कार्बन डाइऑक्साइड ऐड किया। अब ये एंजाइम मैंने क्या बोला था, जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होगी नाम होगा कार्बोक्सिलेज। पायरोवेट कार्बोक्सिलेज, कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हुई और ये बन गया 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्सालो एसीटेट। दैट्स ऑल अबाउट फैटी एसिड सिंथेसिस। सबसे ज़्यादा जो ट्रिकी क्वेश्चन यहाँ पे वाइवा में पूछा जाता है कि दो आप बहुत आसान होते हैं। NADPH की प्रोडक्शन 3 जगह भी होती है पूरी कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में। दो जो हैं वो आप HMP पाथवे पढ़ेंगे लास्ट चैप्टर में, वो सबको पता होते हैं। ये बहुत कम लोगों को पता होता है। ये अब यहाँ पे जो एंजाइम यूज़ होता है उसका नाम होता है मैलिक एंजाइम। क्या नाम होता है? मैलिक एंजाइम। ये आपको याद होना चाहिए। ये यहाँ पे NADPH प्रोड्यूस करवाता है। ओके, थर्ड वन तो वहाँ पे होंगे, तीसरा यहाँ पे होगा, याद रखिएगा। ओके, उसके बाद इंपॉर्टेंट वन अगेन, बहुत बार पास पेपर का क्वेश्चन है, व्हाट इज कोरी साइकिल। ओके, इसको और भी बहुत डिफरेंट नामों से पुकारा जाता है, ठीक है। इसको हम बेसिकली लैक्टेट पायरोवेट शटल भी कहते हैं, साइकिल भी कहते हैं, द साइकिल बिटवीन द लीवर एंड मसल भी कहते हैं। होता क्या है आपको पता है, लीवर में बेसिकली प्रोड्यूस हो रहा होता है हमारे पास ग्लूकोज। ग्लाइकोजन स्टोर्ड फॉर्म में होती है, वो बेसिकली टूटती है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट पे, ठीक है। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में टूटती है, और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आपको पता है इंटरमीडिएट होता है ग्लाइकोलाइसिस का, वो पायरोवेट भी बना सकता है, और पायरोवेट लैक्टेट भी। लेकिन एक प्रोसेस होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। इसमें ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है ये अगेन ग्लूकोज भी प्रोड्यूस करवा सकता है। जिस तरह ये ग्लाइकोलाइसिस में इन्वॉल्व होता है, ये ग्लूकोनियोजेनेसिस में यानी कि प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज में भी इन्वॉल्व होता है। जिस तरह ये स्प्लिटिंग या फिर ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज में इन्वॉल्व था, ये प्रोडक्शन में भी इन्वॉल्व है। तो इसने ग्लूकोज बनवाया भी, तोड़ा भी, याद रह गया। ओके, खुद स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज से बना ग्लाइकोजन जो होते हैं। अच्छा, अब जैसे ग्लूकोज बना, ये गया ब्लड में, ब्लड से होता हुआ क्या मसल में जाके ग्लूकोज टूटा,
ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू, और एक कंपाउंड ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ये वाला ही यहाँ पे बन गया। अब ये दोबारा स्टोर हो सकता है वहाँ पे मसल में जाके अपनी स्टोर्ड फॉर्म में, जो कि है ग्लाइकोजन। ओके, उसके बाद ये ग्लाइकोलाइसिस में भी इन्वॉल्व हो सकता है, जैसे कि उधर मैंने बताया आपको पायरोवेट में टूट गया। अब पायरोवेट यहाँ पे एसिटाइल का तो कोई काम है ही नहीं ना, तो पायरोवेट लैक्टेट में टूट जाता है। लैक्टेट में क्यों बनता है भाई? यहाँ पे क्वेश्चन इज दिस, ये हो कहाँ पे रहा है? मसल पे। मसल में अक्सर उका जब आप एक हैवी एक्टिविटी कर रहे होते हैं तो लैक्टेट तो बनता है ना, विच इज़ अ मेन काज ऑफ फटीग। ओके, तो पायरोवेट लैक्टेट में कन्वर्ट हो गया। अब जो लैक्टेट है वो ब्लड से होता हुआ फिर पायरोवेट में जाएगा, और यहाँ पे ये बेसिकली रिवर्सिबल स्टेप होता है अगेन, ये दोबारा पायरोवेट बना सकता है। ये आपको चीज़ तब समझ में आएगी जब आप ग्लूकोनियोजेनेसिस को देखोगे, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी कि किस तरह से बना देता है। अभी के लिए ये समझ लें कि बनाता है पायरोवेट इटसेल्फ भी आके यहाँ पे आ जाता है और दोबारा ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाता है, यानी कि ग्लूकोज बनवाता है और ग्लूकोज को इस तरह से सर्कुलेट करवाता है। लेकिन इसी काम एक और काम भी होता है इसी असना में, कि पायरोवेट के साथ एक अमोनिया ग्रुप अटैच होता है, एलानीन बनता है। एलानीन ब्लड के थ्रू चला जाता है लिवर में, और लिवर में जाके यही अमोनिया ग्रुप को रिमूव करता है जो यूरिया बनाता है, और एलानीन जो है वो पायरोवेट बना देता है। क्यों? क्योंकि ये खुद बना किससे था? अमोनिया प्लस पायरोवेट से। और जब ये स्प्लिट करेगा तो इन्हीं दो चीज़ों में स्प्लिट करेगा ना, पायरोवेट में और NH3 में। कोरी साइकिल, डेट्स ऑल अबाउट द कोरी साइकिल। यह आपको बहुत अच्छे तरह से आना चाहिए। मेरे ख्याल में अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रहा, जब आप 3rd चैप्टर पढ़ लेंगे तो आपको फिंगर टिप पे होगा ये, ओके, किस तरह से प्रोडक्शन होती है। लेकिन आप अभी के लिए थोड़ा सा इसको ओवरव्यू और एक अच्छे से आपको इसको लिख के रख लें, आपको ज़रा आगे आसानी होगी। अब हम एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि है हमारे पास, कि किस तरह से हमारे पास एनर्जी प्रोडक्शन होती है वो देख लेते हैं पहले हम, ठीक है जी। कि एनर्जी प्रोडक्शन में कौन कौन सी चीज़ें हम बेसिकली यूज़ करते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेज कम्प्लेक्स, इसकी डेफिशिएंसी होगी तो आपको मैंने बताया कि ये स्टेप जो होता है एसिटाइल कोए का, ये नहीं होगा, और लैक्टेट जो है वो एक्यूमुलेट हो जाएगा, लैक्टिक एसिडोसिस होगी, पीएच ड्रॉप होगा तो वो लैक्टिक एसिडोसिस करवा देगा। इसकी मेन इफेक्ट्स जो हैं न्यूरोटॉक्सिक इफेक्ट, क्योंकि ब्रेन बड़ा सेंसिटिव होता है एसिडोसिस के लिए। उसके बाद फटीग, लैक्टिक एसिडोसिस यानी लैक्टोज बनता ही फटीग की कंडीशन में, और ये डेथ भी काज कर सकता है। अब पॉइंट इज दिस, ग्लाइकोलाइसिस जब हमने करवाई थी कितने एटीपी बनाए थे? 2 एटीपी यूज़ हुए थे ना पहले एनर्जी इन्वेस्टिंग में, और 2 NADH और बने थे, और इसी तरह 4 ATP बने थे एनर्जी जनरेटिंग फेज में। तो टोटल हमारे पास 9 ATP बने थे। अब 9 ATP जो हैं वो 7 उनमें से हमने 2 निकाले जो यूज़ हुए एनर्जी इन्वेस्टिंग में, और टोटल बन गए 7 ATP। अच्छा, अब जो पायरोवेट डिहाइड्रोजनेज जो बेसिकली ये स्टेप हो रहा था, मैं आपको दिखा देता हूँ। जो बेसिकली ये स्टेप हो रहा था, मैंने बोला था ना 2 पायरोवेट एट अ टाइम एसिटाइल कोए में कन्वर्ट होंगे, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू 2 आ रहे थे ना, ये देखें ये 2 लिखा हुआ है। ग्लाइकोलाइसिस में 2 बन रहे थे पायरोवेट, अब 2 बन रहे हैं तो एक जो है वो एक बनाएगा NADH, दूसरा भी अपना NADH बनाएगा, यानी कि जब 2 पायरोवेट 2 एसिटाइल कोए बनाएंगे तो 2 NADH प्रोड्यूस होंगे। अब आपको पता है एक NADH इक्वल होता है 2.5 ATP के। लिपर में थोड़ा 3 लिखा होता है, लेकिन आपने 2.5 याद रखना है, ठीक है, कि एक NADH 2.5 बनाता है। तो ये देखें ये बन गया। अब 2 NADH हैं तो 5 ATP इसमें बन गए। ये मैंने रीज़न भी यहाँ पे लिखी हुई है, आप रीड कर सकते हैं। ओके, अब भाई TCA की बारी। TCA में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हमारे पास बेसिकली कितने ATP बन रहे होते हैं? एक ATP इन फॉर्म ऑफ GTP, 3 NADH बन रहे होते हैं। अब कौन कौन 3 NADH है? एक जो है वो 2.5 के इक्वल होता है, और 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7.5 ATP, ठीक है। FADH लिप्पन के अकॉर्डिंग 2 होते हैं हमारे, लेकिन जो एक न्यू मॉडर्न कैलकुलेशन है उसके अकॉर्डिंग 1.5 के इक्वल होता है 1 FADH, तो हमने 1.5 ही लिया। TCA में एक FADH बनता है और एक FADH से 1.5 ATP बनते हैं। इन सबको सम अप किया तो हमारे पास आ गया 10। याद रखिएगा ये जो TCA है इसमें 10 पर साइकिल बनते हैं, यानी एक पायरोवेट से
अब अगर 2 पायरोवेट से बताएं तो हम कहेंगे क्योंकि 2 एट अ टाइम ग्लाइकोलाइसिस से एंटर हो रहे होते हैं। ये बात मैंने बहुत रिपीट कर रहा हूँ, ये गलती करते हैं और ये प्रॉफ में आ चुका है, अभी जो रिसेंट प्रॉफ हुआ है उसमें। तो ये 20 ATP प्रोड्यूस होंगे, ठीक है, 2 पायरोवेट से। अगर आपको क्वेश्चन आए द ATP प्रोड्यूस बाय पर पायरोवेट या 1 मॉलिक्यूल ऑफ पायरोवेट, तो आपने 10 ATP लिखना है। अगर आए 1 ग्लूकोज तो आपने सारे को सम अप करना है। अब सारे को कैसे करेंगे? ग्लाइकोलाइसिस को 7 ATP, पायरोवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स 5 ATP, TCA 20, टोटल 32 पर ग्लूकोज। ये पर ग्लूकोज हो गया, पर ग्लूकोज में 32, यानी कि पूरा लिखना है। ग्लाइकोलाइसिस भी, ये भी। पर TCA आएगा तो 10, पर पायरोवेट आएगा तो फिर भी 10, और अगर पर ग्लूकोज आया तो फिर ये सारा। ये आपने गलती नहीं करनी। ओके, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।